गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। चैप्टर 13 द साइक्लोन चल रहा है और लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट हियर। द हाउस वर्ल्ड अराउंड 2 or 3 times। जो उसका घर था वो आंधी के झोंके से चारों तरफ 2-3 बार घूमा एंड रोज स्लोली थ्रू द एयर, और धीरे धीरे हवा में ऊपर की तरफ उठता चला गया। डोरोथी फेल्ट एज इफ़ शी वॉज गोइंग अप इन अ बैलून, और डोरोथी को ये फील हो रहा था कि जैसे वो एक बैलून में ऊपर की तरफ जा रही थी। द नॉर्थ एंड साउथ विंड्स मैट वेयर द हाउस स्टूड। जहाँ पर उसका घर था, उसका हाउस था, वहाँ पर नॉर्थ साइड से, उत्तर की साइड से और दक्षिण की साइड से जो हवा आ रही थी वो आपस में मिली एंड मेड इट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइक्लोन। और उन्होंने साइक्लोन का बिल्कुल सेंटर चुन लिया। इन द मिडल, बीच में, इन द मिडल ऑफ अ साइक्लोन, साइक्लोन के बीच में द एयर वॉज जनरली स्टिल। जो हवा थी बिल्कुल रुकी हुई थी, बट द ग्रेट प्रेशर ऑफ द विंड ऑन एवरी साइड ऑफ द हाउस रेज्ड इट अप हायर एंड हायर। लेकिन जो हवा का बहुत ज़्यादा प्रेशर था चारों तरफ से, उसकी वजह से उसका जो घर था वो ऊपर की तरफ जाता ही जा रहा था और ऊपर जाता जा रहा था, अनटिल इट वाज एट द वेरी टॉप ऑफ द साइक्लोन, जब तक कि वो साइक्लोन के बिल्कुल टॉप पर नहीं पहुंच गया। एंड देयर इट रिमेंड एंड वॉज कैरीड माइल्स एंड माइल्स अवे एज ईजीली एज यू कुड कैरी ए फेदर। और वो वहाँ पर तब तक रहा जब तक कि जो हवा थी वो उसको मीलों दूर बहुत आसानी से नहीं ले गई, जैसे कि हम एक पंख को ले जा सकते हैं। टोटो डिड नॉट लाइक इट। टोटो को ये सब नहीं अच्छा लग रहा था। ही रैन अबाउट द रूम, नाउ हियर नाउ देयर। वो कमरे में भाग रहा था, कभी इधर कभी उधर, बार्किंग लाउडली, बहुत तेज भौंक रहा था। बट डोरोथी सैट क्वाइट स्टिल ऑन द फ्लोर एंड वेटेड टू सी व्हाट वुड हैपन। लेकिन डोरोथी बिल्कुल चुपचाप फ्लोर पर बैठी थी और ये वेट कर रही थी कि अब आगे क्या होगा। वंस टोटो गॉट टू नियर द ओपन ट्रैप डोर। जब एक बार टोटो ट्रैप डोर जो था, जो चोर दरवाज़ा था, तहखाने का दरवाज़ा था, वहाँ पर पहुँच गया, खुला हुआ था, वहाँ पर पहुँच गया एंड फेल इन, और नीचे गिर गया। एंड एट फर्स्ट द लिटिल गर्ल थॉट शी हैड लॉस्ट हिम। तो जब वो नीचे गिरा तो उस छोटी बच्ची ने ये सोचा कि अब उसने उस कुत्ते को खो दिया है। बट सून शी सॉ वन ऑफ हिज ईयर्स स्टिकिंग अप थ्रू द होल। लेकिन जल्दी ही उस होल के पास, उस ट्रैप डोर के पास, उसको एक कुत्ते का एक कान दिखाई दिया। फॉर द स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑफ द एयर वॉज कीपिंग हिम अप सो दैट ही कुड नॉट फॉल। क्योंकि बहुत हवा का जो बहुत तेज़ प्रेशर था उसकी वजह से वो कुत्ता नीचे नहीं गिर सका और वो ऊपर की तरफ आ गया था। शी क्रेप्ट टू द होल। वो होल की तरफ रेंगते हुए गई। कॉट टोटो बाय द ईयर, और कान से पकड़कर उसने टोटो को कान से पकड़ा एंड ड्रैग्ड हिम इनटू द रूम अगेन, और उसने उसको रूम में दोबारा से खींच लिया। आफ्टरवर्ड क्लोजिंग द ट्रैप डोर सो दैट नो मोर एक्सीडेंट्स कुड हैपन। और उसके बाद उसने वो ट्रैप डोर बंद कर दिया जिससे कि और कोई घटना ना घटे। आवर आफ्टर आवर पास्ड अवे। घंटों पर घंटे बीतते गए एंड स्लोली डोरोथी गॉट ओवर हर फ्राइट। और धीरे धीरे डोरोथी अपने डर से बाहर आई। शी फेल्ट क्वाइट लोनली। वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। एंड द विंड श्रीक्ड सो लाउडली ऑल अबाउट हर दैट शी नियरली बिकेम डेफ। और वो अपने को अकेला महसूस कर रही थी, और जो हवा थी वो उसके कानों के आसपास, उसको ऐसा लग रहा था कि इतनी तेज़ चिल्ला रही है कि वो लगभग बहरी ही हो गई थी या हो जाएगी। एज द आवर्स पास्ड, जब घंटे बीत गए एंड नथिंग टेरिबल हैपन, और कुछ भी डरावना या भयानक नहीं हुआ, शी स्टॉप्ड वरिंग। उसने चिंता करना छोड़ दिया। एंड रिजॉल्व्ड टू वेट काम एंड सी व्हाट द फ्यूचर वुड ब्रिंग। और उसने ये संकल्प किया, अपने मन में ये निश्चय लिया कि वो शांत होगी और ये देखेगी कि आगे फ्यूचर हमारे लिए क्या लाएगा। एट लास्ट शी क्रॉल्ड ओवर द स्वेइंग फ्लोर टू हर बेड एंड लेड अपॉन इट। अंत में उसने रेंग कर, जो
के घर की छत थी वो झोंके ले रही थी, इधर उधर लहरा रही थी। उस लहराते हुए फ्लोर से, लहराते हुए ज़मीन से ही वो रेंग कर अपने बेड के पास गई और उस पर लेट गई। एंड टोटो फॉलोड एंड ले डाउन बिसाइड हर, और टोटो भी उसके पास जाकर लेट गया। इन स्पाइट ऑफ द स्वेइंग ऑफ द हाउस एंड द विंड, और उसने भी हवा और घर के लहराने की परवाह नहीं की। डोरोथी सून क्लोज्ड हर आइज एंड फेल फास्ट एजलीप। डोरोथी ने जल्दी ही अपनी आंखें बंद कर ली और वो बहुत गहरी नींद में चली गई। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको पूरा चैप्टर रीड करना है और हार्ड वर्ड्स लर्न करने हैं।